हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। जैसा कि हमारी ईयर एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के कई टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर, जीएस या फिर सभी सब्जेक्ट्स के सिक्वेंशियल अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। आप यहाँ पर जाएंगे, आपको प्रॉपर सिक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक वीडियो मिल जाएंगे। विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप यहाँ पर सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, इवन जो मैराथन होती है या फिर जो मेरी ईयर एंड करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, ये सभी आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर सारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन की बात करें तो इस सेशन में हम इंडेक्स सूचकांक वाले टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस टॉपिक में लिए हैं और एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में इस टॉपिक से, इस वीडियो से देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से फोकस्ड होकर देखिएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप दिमाग में रख लेते हैं, एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लेते हैं तो 100% क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबेओ 2025 के मध्य वर्ष सुरक्षा सूचकांक मतलब मिड ईयर सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित सेफेस्ट कंट्री कौन सी है? तो नंबेओ की बात करें, 2025 का मिड ईयर सेफ्टी इंडेक्स इन्होंने जारी किया। इस इंडेक्स के अनुसार यूनाइटेड अरब अमीरात जो है दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है। इस लिस्ट में कुल 148 कंट्रीज शामिल हुई थी। भारत को 67वें नंबर पर रखा है, पाकिस्तान को 62 नंबर पर। यह इंडेक्स देशों को इनके सेफ्टी, क्राइम रेट और स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ के आधार पर रैंक करता है। सबसे नीचे की तरफ बात करें तो हैती है, पापुआ न्यू गिनी और वेनेजुला देश को रखा गया है। नेम्बो हर साल 2 बार ये रैंकिंग जारी करता है, एक एनुअल वर्जन और एक मिड ईयर वर्जन। तो हम बात कर रहे हैं मिड ईयर सेफ्टी इंडेक्स की। यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की बात करें, इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन की 5 एजेंसी मिलकर जारी करती हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये 5 एजेंसी कौन कौन सी होती है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, दूसरी एजेंसी होती है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तीसरी होती है IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, चौथी एजेंसी है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड पांचवी है यूनिसेफ। तो यूनाइटेड नेशन की ये 5 एजेंसी मिलकर इस इंडेक्स को जारी करती हैं। ये रिपोर्ट SDG 2 की प्रोग्रेस को ट्रैक करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में लगभग 735 मिलियन लोग मेल न्यूट्रिशन कुपोषण से प्रभावित थे, जिनमें सबसे ज़्यादा एशिया में है। भारत में लगभग 12% पॉपुलेशन कुपोषित हैं और लगभग 18.7% बच्चे कम वजन के हैं, अंडर 5 की बात करें। ये रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है ताकि दुनिया में हंगर और न्यूट्रिशन स्टेट का सही असेसमेंट हो सके। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सी आंसर। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा जारी किया गया। यह इंडेक्स भारत के स्टेट्स की एनर्जी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस को मापता है। इस इंडेक्स के अनुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट जो है ये फ्रंट रनर्स कैटेगरी में रहे हैं। यह इंडेक्स पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा जारी किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, विद्युत मंत्रालय। अगला आता है क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF 2025 रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? यहाँ पर हमने NIRF की बात करी तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझना जरूरी है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF रैंकिंग 2025 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी किया गया। इसमें IIT मद्रास ने फिर से ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल करी है। IIT मद्रास ने इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप रैंक हासिल करी है। यहाँ पर IIT मद्रास करेक्ट होगा। NIRF इंडेक्स की बात करें तो ये 2015 से हर साल जारी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा है? 2025 की बात हो रही है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 को WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 38। पिछले साल भारत की रैंक रही थी 46, यानी भारत ने 8 प्लेस की यहाँ पर प्रगति करी है। इंडिया ने खासतौर पर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में भारत जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर आए। टॉप 3 कंट्री की बात करें इस इंडेक्स में तो पहले पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर स्वीडन एंड तीसरे पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये इंडेक्स 80 इंडिकेटर्स के आधार पर देशों की इनोवेशन कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को मापता है। यहाँ पर भारत की रैंक रही है 2025 में 38। द जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई?
तो द जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट को यूएन वुमेन और यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर द्वारा जॉइंटली जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएन वुमेन के द्वारा। सी आंसर। ये रिपोर्ट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जेंडर इक्वालिटी की प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। इस रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार 2030 तक लगभग 351 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहेगी। लगभग 64 मिलियन 64 मिलियन वुमेन फूड इनसिक्योरिटी झेल रही है। ये रिपोर्ट यह भी बताती है कि अगर डिजिटल डिवाइड कम किया जाए तो ग्लोबल जीडीपी जो होगी उसमें लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। ये रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है ताकि दुनिया में वुमेन्स स्टेटस और जेंडर गैप को मॉनिटर किया जा सके। यूएन वुमेन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलियनर्स किस राज्य में हैं? तो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 हुरून इंडिया और मर्सिडीज बेंज ने मिलकर जारी करी है। रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा मिलियनर्स मतलब करोड़पति महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। कहां पर? महाराष्ट्र में। इस रिपोर्ट में स्टेट्स और सिटीज के हिसाब से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस किया गया। टॉप सिटीज में मुंबई पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर बेंगलोर आती है, तीसरे नंबर पर दिल्ली आती है। हुरून इंडिया एक रिसर्च एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और फिलॉन्थ्रॉपी से जुड़े हुए जो रिपोर्ट्स होती है उनको पब्लिश करने का काम करती हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलियनर्स रहते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। बी आंसर। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की बात हो रही है। तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 किसने जारी किया? द हेरिटेज फाउंडेशन ने। इसमें भारत की रैंक रही है 128 और भारत का स्कोर रहा है लगभग 53। इस स्कोर के आधार पर भारत को मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में रखा गया है। यह इंडेक्स 176 कंट्रीज में इकोनॉमिक फ्रीडम को मापता है, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स, बिजनेस फ्रीडम, ट्रेड फ्रीडम, टैक्स बर्डन, इनके आधार पर। टॉप कंट्रीज की बात करें तो पहले पे सिंगापुर है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर है आयरलैंड। यह इंडेक्स 1995 से हर साल पब्लिश हो रहा है। 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? 128 रही है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। भारत की रैंक 86 रही है, इसे वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया। सी ऑप्शन है कुल 143 देशों को इसमें रैंक किया गया। डी ऑप्शन है ये 8 डायमेंशंस और 44 इंडिकेटर्स पर आधारित हैं। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 की बात करें तो इसे WJP वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक इसे जारी नहीं करता है। तो क्लियरली समझ में आ गया कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। बी वाला जो ऑप्शन दे रखा है ये गलत है। इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 86 रही है, ये बिल्कुल सही है, जबकि 2024 में भारत की रैंक 79 थी, यानी इंडिया की पोजीशन नीचे गिरी है। इंडेक्स में कुल 143 कंट्रीज को रैंक किया गया। ये इंडेक्स 8 डायमेंशंस और 44 इंडिकेटर्स पर आधारित हैं। अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले पे डेनमार्क है, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पर है फिनलैंड। इस इंडेक्स का बेसिकली उद्देश्य यही है कि ग्लोबल लेवल पर रूल ऑफ लॉ को मजबूत करना, कानून का शासन जो होता है उसको मजबूत करना। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता है। WJP वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है इसे जारी करता है। अगला आता है UBS ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पतियों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 UBS ने जारी करा, स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक ने। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया दुनिया में मिलियनर्स मतलब करोड़पति की संख्या के मामले में 14वें रैंक पर आता है, 14th नंबर पर। भारत में लगभग 9.17 लाख मिलियनर्स हैं। भारत के पास दुनिया की लगभग 3.4% पर्सनल वेल्थ भी हैं, व्यक्तिगत संपत्ति। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में मिलियनर्स की संख्या लगभग 2 गुनी हो सकती है। अगर सबसे ज़्यादा मिलियनर्स की बात करें तो वो किस कंट्री में रहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में। सेकंड नंबर पर चाइना आता है, थर्ड पर जापान आता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए। हम बात कर रहे हैं ईयर एंड स्पेशल ऑफर की। ये ईयर एंड स्पेशल ऑफर 2 कोर्स पर आपको दिया गया है, एक मेरे 100 आवर GS के कोर्स के ऊपर एंड OSS करंट अफेयर के ऊपर, जो कि चलने वाला है 31 दिसंबर तक। आप इसका फायदा ले सकते हैं। OSS करंट अफेयर को आप मात्र 69 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो करंट अफेयर का बेस्ट सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर रखा है OSS करंट अफेयर के अंदर। आप इसको एनरोल कर सकते हैं। सारी PDF, सारा मैराथन, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, ई-बुक्स, सब कुछ आपको इसमें करंट अफेयर के लिए दिया गया है। तो मात्र 69 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा 100 आवर GS के कोर्स को, जो कि 1200 रुपये का देखिए प्राइस है, ये आप ईयर एंड ऑफर के थ्रू मात्र 799 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। 799 रुपये में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं।
जीएस का अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो बेस्ट कोर्स है आपके लिए। लास्ट टाइम रिवीजन से लेकर 100 घंटे के अंदर पूरी जीएस को आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। काफी बच्चों ने इस कोर्स को एनरोल किया है और काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। एंड इस कोर्स को एनरोल करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर भी आप एनरोल कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स में जाएंगे, वहां पर फोल्डर है कोर्स बाय अक्षय सर, उसमें जाकर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो ईयर एंड स्पेशल ऑफर है, 31 दिसंबर तक ये ऑफर आपको दिया गया है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन के आधार पर सही विकल्प हमको चुनना है। देखिए यहाँ पर असर्शन ए दे रखा है, भारत के रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में 102 है और रीजन दिया हुआ है कि भारत का स्कोर 25.8 रहा है, जो कि अलार्मिंग श्रेणी में आता है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए असर्शन कहता है कि इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में 102 है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन रीजन कहता है कि स्कोर 25.8 अलार्मिंग कैटेगरी में आता है, ये बात गलत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो उसमें लगभग 20 से 29.9 के बीच वाला स्कोर आमतौर पर सीरियस कैटेगरी में आता है, जबकि अलार्मिंग कैटेगरी उससे ऊपर वाले ज़्यादा खराब स्कोर के लिए होती है। इसीलिए ए यहाँ पर सही होगा, जबकि आर गलत है। तो उस हिसाब से बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी बॉम्बे भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है। सेकंड दे रखा है स्टेटमेंट, देखिए इस रैंकिंग को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें एशिया के विश्वविद्यालयों को 11 इंडिकेटर्स पर आंका गया है। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी बॉम्बे को इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट माना गया है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि यह रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी करी है, जो कि गलत है। इसे क्यूएस कॉकरेली सीमेंट्स ने जारी किया है, टाइम्स हायर एजुकेशन ने नहीं। एंड थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें एशिया के विश्वविद्यालय को 11 इंडिकेटर्स पर आंका जाता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, रिसर्च आउटपुट, ऐसे कई इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी को इवेल्युएट किया जाता है। 11 इंडिकेटर्स। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल 1 और 3। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक रही है 115। 2024 में इंडिया की रैंक थी 116, यानी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। जीपीआई की बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स की, तो कुल 163 कंट्रीज को रैंक किया जाता है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 99.7% कवर करते हैं। ये इंडेक्स 23 इंडिकेटर्स पर बेस्ड है। स्कोर जो होता है 1 से 5 के बीच होता है, जहां पर 1 सबसे शांतिपूर्ण और 5 सबसे अशांत होता है। 2025 में इंडिया का स्कोर रहा है 2.2। और सबसे अगर हम शांतिपूर्ण कंट्रीज की बात करें तो आइसलैंड पहले नंबर पर है। कई सालों से आइसलैंड जो है पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आयरलैंड आता है और तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। यहाँ पर इंडिया की रैंक रही है 115। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ग्लोबल फायर पावर.com जारी करता है, 2006 से जारी कर रहा है। ये इंडेक्स कंट्रीज की मिलिट्री स्ट्रेंथ को 60 से ज़्यादा फैक्टर्स पर मापता है, जैसे कि मैन पावर, एयर पावर, नेवल एसेट्स, डिफेंस बजट, लॉजिस्टिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे कई इंडिकेटर्स होते हैं जिसके आधार पर ये रैंक करता है। 2025 की रिपोर्ट में टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले पर यूनाइटेड स्टेट है, दूसरे पर रशिया और तीसरे पर आता है चाइना। इंडिया की पोजीशन इस इंडेक्स में 4th नंबर पर है। यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज की बात करिए तो यूएस, रशिया एंड चाइना, जो कि सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में किस राज्य ने अपने बेहतर डेट मैनेजमेंट और कम राजकोषीय घाटे के कारण शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। इस इंडेक्स में स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ, वित्तीय सेहत को जज किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा ने 18 मेजर स्टेट्स में फर्स्ट रैंक हासिल करी है। ओडिशा को टॉप पर लाने वाले मेन फैक्टर्स रहे हैं बेहतर डेट मैनेजमेंट, लो फिस्कल डेफिसिट और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू परफॉर्मेंस। इस लिस्ट में चंडीगढ़ 2nd पर है और गोवा 3rd पर है। यहाँ पर डी आंसर ओडिशा बिल्कुल करेक्ट होगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2024 के अनुसार भारत के रैंक और स्कोर क्या है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। 2024 में इंडिया की रैंक 96 रही है, जबकि 2023 में यह रैंक रही थी 93rd, यानी 3 स्थान नीचे आ गया है। 2024 में इंडिया का स्कोर रहा है 38, जबकि 2023 में अगर हम बात करें तो स्कोर रहा था 39। सीपीआई में
कंट्रीज का स्कोर 0 से लेकर 100 के बीच होता है। 0 मतलब हाईली करप्ट एंड 100 मतलब वेरी क्लीन, मतलब बहुत ही कम भ्रष्टाचार। टॉप पर बात करें हम तो डेनमार्क है, जहां पर सबसे कम करप्शन देखा गया। लास्ट पर बात करें तो वो है साउथ सूडान, सबसे ज़्यादा करप्शन मामले जो है वो इस देश में देखे गए। तो भारत का रैंक रहा है 96 और स्कोर रहा है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 का 20वां संस्करण किसने जारी किया और यह किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 का 20वां एडिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है। इसमें अगले 2 साल और 10 साल में दुनिया के सामने आने वाले मेजर ग्लोबल रिस्क का एनालिसिस किया जाता है। रिपोर्ट का पर्पस होता है पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस, गवर्नमेंट को आने वाले बड़े खतरों जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज या फिर मिस इन्फॉर्मेशन, इनके लिए अलर्ट और प्रिपेयर करना। यह रिपोर्ट आमतौर पर डावोस में होने वाली WEF एनुअल मीटिंग से पहले जारी की जाती हैं। 2025 की रिपोर्ट में स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और मिस इन्फॉर्मेशन को सबसे बड़े और इमीडिएट रिस्क में रखा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसका जो 20वां संस्करण है किसने जारी किया और किस उद्देश्य से जारी किया जाता है। तो WEF विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है और उद्देश्य क्या रहता है? दुनिया के सामने आने वाले सबसे बड़े और गंभीर जोखिमों का विश्लेषण किया जा सके। डी आंसर। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? इंडियाज प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट की बात हो रही है फॉर द फिस्कल ईयर 2025 एंड 26। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट जो है वो 6.7% रहेगी। रिपोर्ट कहती है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज में से एक बना रहेगा। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के मेन कारण जो है वो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को माना गया, सर्विस सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन देखा गया एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार देखा गया। कुल मिलाकर GEP रिपोर्ट इंडिया को हाई ग्रोथ स्टोरी के रूप में दिखाती है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। यहाँ पर 6.7% सी आंसर। इंटरनेशनल AI सेफ्टी रिपोर्ट 2025 का पहला संस्करण किस सरकार और संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो इंटरनेशनल AI सेफ्टी रिपोर्ट 2025 का पहला एडिशन UK गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट फॉर साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी और AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने मिलकर जारी किया है। AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने साथ मिलकर इसे जारी किया। इस रिपोर्ट का मेन उद्देश्य है AI की कैपेबिलिटीज और उससे जुड़े रिस्क को समझना, जैसे कि साइबर अटैक्स, मिस इन्फॉर्मेशन, ऑटोनोमस सिस्टम के हैजर्ड्स, ये सभी। इस रिपोर्ट को एक इंटरनेशनल पैनल ने तैयार किया है जिसमें योशुआ बेंगियो की चेयरमैनशिप भी थी और 100+ एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल हुए थे। इंटरनेशनल AI सेफ्टी रिपोर्ट का पहला संस्करण किस सरकार और संस्थान द्वारा जारी किया गया? UK गवर्नमेंट एंड AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट। बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वार्षिक तौर पर एक ऐसा सूचकांक जारी करता है जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट से देशों पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाता है? तो जर्मन वॉच एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह हर साल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करता है। यह इंडेक्स दिखाता है कि पिछले सालों में या लंबे समय में एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि फ्लड्स, स्टॉर्म्स या हीट वेव से कौन कौन से कंट्रीज सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस इंडेक्स का पर्पस है क्लाइमेट पॉलिसी डिबेट्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और क्लाइमेट जस्टिस पर साइंटिफिक आधार देना। तो कौन सा संगठन सूचकांक जारी करता है? जर्मन वॉच। सड़क नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट जो है 2024-25, उसके अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। ये पहला देखिए यहाँ पर कथन है। दूसरा है USA भारत के बाद तीसरे स्थान पर है। 2014-15 से 2023-24 तक नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति 2.8 गुना तेज हुई है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, अगर बात करें तो बिल्कुल करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट जो है मॉर्थ, ये एनुअल रिपोर्ट है 2024-25 के अनुसार अगर बात करें तो इंडिया का रोड नेटवर्क लगभग 63 लाख किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो रोड नेटवर्क साइज में USA फर्स्ट नंबर पर है। यहाँ पर क्या बोला गया? USA भारत के बाद तीसरे स्थान पर है। तो USA तो फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, USA फर्स्ट नंबर पर हो गया। इसके बाद फिर चाइना आता है, फिर ब्राजील का नंबर आता है। इसलिए USA भारत के बाद तीसरे स्थान पर है, ये वाला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत। तीसरा स्टेटमेंट, रिपोर्ट के हिसाब से नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन की स्पीड 2014-15 में बात करें तो लगभग 12 किलोमीटर पर डे थी,
जो कि बढ़कर 2023-24 में लगभग 33 किलोमीटर पर डे हो गई है, यानी स्पीड लगभग 2.8 टाइम्स हो गई है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन सी देखिए, केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2025 रिपोर्ट किस संगठन की पत्रिका के सहयोग से प्रकाशित की गई? किस संगठन की पत्रिका के सहयोग से प्रकाशित की गई? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, CSE। CSE इंडिया का एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। CSE ने अपनी मैगजीन डाउन टू अर्थ के साथ मिलकर स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2025 रिपोर्ट पब्लिश की है। ये एक एनुअल स्टेटस रिपोर्ट है जो कि इंडिया के एनवायरमेंट, क्लाइमेट, हेल्थ, फूड एंड एग्रीकल्चर, एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनसे जुड़े डेटा और ट्रेंड्स को एनालाइज करती है। रिपोर्ट का उद्देश्य है पॉलिसी मेकर्स, स्टूडेंट्स, मीडिया और सिटीजन्स को ग्राउंड रियलिटी और डेटा बेस्ड एविडेंस देना ताकि बेहतर पॉलिसीज बन सके। तो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2025 रिपोर्ट किस संगठन की पत्रिका के सहयोग से प्रकाशित की गई? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, CSE। अगला आता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है और सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में कौन शामिल हैं? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की बात करें तो IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसे जारी करता है। ये इंडेक्स 163 कंट्रीज में टेररिज्म इम्पैक्ट को मेजर करता है, जैसे कि नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स, डेथ एंड इंजरीज, प्रॉपर्टी डैमेज एंड फियर एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अगर हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें 2025 की, तो इंडिया की रैंक रही है 14th नंबर। 14वें नंबर पर भारत रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित कंट्रीज में बुर्किना फासो, पाकिस्तान और सीरिया रहे हैं। इस इंडेक्स का मकसद है ग्लोबल लेवल पर टेररिज्म ट्रेंड समझना और पॉलिसी रिस्पॉन्स को गाइड करना। यहाँ पर भारत की रैंक 14th रही है एंड सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहे हैं बुर्किना फासो, पाकिस्तान और सीरिया। बी आंसर। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार कौन से 2 ब्रांड क्रमशः दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल बीमा ब्रांड है? तो ब्रांड फाइनेंस हर साल इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट निकालता है। 2025 की बात करें लेटेस्ट रिपोर्ट की, तो ब्रांड स्ट्रेंथ में नंबर 1 रहा है PZU, पोलैंड की एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। एंड ब्रांड वैल्यू में नंबर 1 रहा है पिंग ऑन इंश्योरेंस, जो कि चाइना की बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनी है। इंडिया की LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ब्रांड स्ट्रेंथ में 3rd नंबर पर आती है एंड ब्रांड वैल्यू कैटेगरी में 12th रैंक पर आती है। यहाँ पर PZU एंड पिंग ऑन इंश्योरेंस, सी आंसर। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट 2020-2024 के अनुसार भारत के हथियार आयात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो SIPRI स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दुनिया भर में आर्म्स ट्रांसफर्स और डिफेंस ट्रेंड्स पर डेटा देता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। एक एक करके चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट, 2020 से 2024 की अवधि में इंडिया यूक्रेन के बाद दुनिया का 2nd लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर रहा है, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी, इंडिया को सबसे ज्यादा हथियार रशिया से मिलते हैं, लगभग 36% शेयर। इसके बाद फ्रांस और फिर इजराइल जैसे देशों का नंबर आता है, तो बी वाला भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए स्टेटमेंट, एशिया एंड जो ओशिनिया रीजन है अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्ट रीजन बना हुआ है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला स्टेटमेंट है पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, ये बात पूरी तरीके से गलत है। पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है, सप्लायर है, ये तो कहीं से कहीं तक कुछ लॉजिक ही बैठता नहीं है। तो डी वाला तो देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान खुद एक बड़ा आर्म इंपोर्टर है और उसका मेजर सप्लायर जो है वो अक्सर चाइना होता है, ना कि वो इंडिया को हथियार सप्लाई करता है। इस क्वेश्चन को शामिल करने का मकसद यही है कि जो ऊपर के 3 स्टेटमेंट है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। भारत यूक्रेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। भारत को सबसे ज़्यादा हथियार रूस से मिलते हैं और एशिया और ओशिनिया अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक क्षेत्र बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। IQ एयर की 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत और उसके शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक एक करके चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 देखिए, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में इंडिया को 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बताया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट, असम का बर्नीहाट को दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, दिल्ली अब भी दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी में गिना जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट है 2023 की तुलना में 2024 में PM 2.5 प्रदूषण में वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत है।
रिपोर्ट के अनुसार 2023 की तुलना में 24 में इंडिया का PM 2.5 पॉल्यूशन लगभग 7% कम हुआ है, बड़ा नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए वाला कथन बिल्कुल सही होगा, केवल 1, 2, 3 करेक्ट है। अगला आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से हायर रैंक पर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 देखिए UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की रैंक रही है 118, पाकिस्तान की रही है 109 यानी इंडिया से ऊपर, बांग्लादेश की 134 रही है, श्रीलंका की 133। तो दोनों जो है बांग्लादेश और श्रीलंका इंडिया से नीचे है, बट पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ऊपर है। इस तरीके से क्वेश्चंस हमको प्रीवियस अभी 1-2 एग्जाम में काफ़ी देखने को मिले हैं, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पाकिस्तान जो है ये भारत से हायर रैंक पर है। सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट 1 देखें, स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट विश्व मौसम संगठन WMO द्वारा प्रकाशित की गई है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO, ये UN की इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यही स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.3 से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। तो रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लगभग 1.3 से 1.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। रिपोर्ट में देखिए बोला गया है कि आर्कटिक सी आइस ने लगातार कई सालों से रिकॉर्ड लो एंड नियर रिकॉर्ड लो लेवल छुए हैं, लेकिन आर्कटिक सी आइस ने 2024 में सेकेंड लोवेस्ट लेवल हिट किया है, रिकॉर्ड लोवेस्ट नहीं। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से कथन सही है, तो 1 और 2 बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है हर साल। रोशनी नडार जो है ये दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन में 5th रैंक पर हैं। वो पहली इंडियन वुमेन है जो टॉप 10 में पहुंची हैं। रोशनी नडार देखिए चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज की, इंडिया की रिचेस्ट वुमेन मानी जाती है। उनकी नेटवर्थ है लगभग $40 बिलियन के आसपास, $40 बिलियन। तो यहाँ पर रोशनी नडार। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत द्वारा जारी पहले पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अनुसार 2025 जो इंडेक्स है उसके अनुसार किस कैटेगरी में एक भी पंचायत को शामिल नहीं किया गया? तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2025 मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा जारी किया गया। इस इंडेक्स में 2.5 लाख से ज़्यादा पंचायतों को 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आधार पर एसेस किया गया। पंचायत को 5 कैटेगरीज में बांटा गया। अचीवर 90+ स्कोर वालों के लिए, फ्रंट रनर 75 से 90 स्कोर वालों के लिए, परफॉर्मर 60 से 75 के लिए, एस्पिरेंट 40 से 60 के लिए, बिगनर्स 0 से 40 के लिए। तो रिपोर्ट के अनुसार एक भी पंचायत अचीवर्स कैटेगरी 90+ स्कोर में नहीं पाई गई, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा पंचायतें जो है वो एस्पिरेंट कैटेगरी में देखने को मिली हैं, 40 से 60 वाले स्कोर के बीच में। यहाँ पर ए आंसर। एशियाई वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने कितने यात्रियों को संभाला है, जिससे यह दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हो गया? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हर साल वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट रिपोर्ट जारी करता है। 2024 के डेटा के अनुसार बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इसने लगभग 77 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल किए हैं। कितने? 77 मिलियन। इसी वजह से ये दुनिया के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में शामिल रहा। इसके रैंक की बात करें तो ये 9th नंबर पर आए। इस रिपोर्ट में डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल हुआ है वो है अटलांटा। अगर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वो है दुबई एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल पैसेंजर्स कैटेगरी में टॉप पर रहा है। यहाँ पर IGI की बात हुई है दिल्ली एयरपोर्ट की, तो 77 मिलियन पैसेंजर्स को इसने हैंडल किया है 2024 रिपोर्ट के अनुसार। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानून सहायता के 4 स्तंभों 4 पिलर के आधार पर किस राज्य ने बड़े राज्य की ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 टाटा ट्रस्ट और कई पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनने मिलकर तैयार करी हैं। ये रिपोर्ट 4 मुख्य पिलर्स पर राज्यों की जस्टिस सिस्टम को रैंक करती है: पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स और लीगल एड। लीगल स्टेट्स कैटेगरी में बात करें तो कर्नाटका ने ओवरऑल रैंक 1 हासिल करी है। स्मॉलेस्ट
स्टेट में बात करें तो सिक्किम टॉप पर आए। कर्नाटका ने खास तौर पर पुलिस और जुडिशरी दोनों में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है, इसीलिए ओवरऑल कैटेगरी में सबसे ऊपर आया, तो कर्नाटका यहाँ पर सही होगा। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार एआई में कुल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत की रैंक क्या है और इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में एआई इन्वेस्टमेंट, एआई रिसर्च, एआई स्किल्स, एआई हायरिंग, इन सभी इंडिकेटर्स पर देशों को एनालाइज किया जाता है। टोटल एआई इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडिया की रैंक रही है 7th और यूनाइटेड स्टेट जो है यूएस वो इस सूची के टॉप पे बना रहा है, नंबर 1 पोजीशन पे। इंडिया का कुल एआई इन्वेस्टमेंट लगभग 11.1 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। इंडिया को फास्ट ग्रोइंग एआई इकोसिस्टम में भी गिना गया। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 7वीं रैंक रही है और संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 151 है। इस रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों में से कौन सा देश लगातार 8वें वर्ष शीर्ष पर है और कौन सबसे निचले स्थान पर है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है हर साल निकालता है। 180 देशों में प्रेस फ्रीडम की स्थिति को मापता है। 2025 में इंडिया की रैंक 151 है, जो 2024 में 159 थी, उससे थोड़ी बेहतर है। नॉर्वे लगातार 8वें साल इस इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा है, यानी वहां पर प्रेस सबसे ज़्यादा स्वतंत्र मानी जाती है। सबसे नीचे 180वीं रैंक रही है इरिट्रिया की, यानी वहां पर प्रेस पर सबसे ज़्यादा पाबंदी और नियंत्रण माना जाता है। तो यहाँ पर नॉर्वे और इरिट्रिया। नेक्स्ट आता है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में वैश्विक रैंक क्या है और इस सूची में कौन से 2 देश भारत से ऊपर हैं। तो ये डेटा जो है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC की ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से आता है। इंडिया नई विंड पावर कैपेसिटी जोड़ने में 4th रैंक पर रहा है। इंडिया से ऊपर 3 देश हैं, चाइना, यूएसए एंड जर्मनी। मार्च 2025 तक इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी लगभग 50 गीगावाट की है, यानी इंडिया विंड एनर्जी सेक्टर में मेजर प्लेयर बन चुका है। यहाँ पर पूछा गया कि भारत की रैंक क्या है और कौन से 2 देश भारत से ऊपर हैं। तो यहाँ पर 4थी रैंक है भारत की, चीन, अमेरिका और जर्मनी भारत से ऊपर है, बी वाला ऑप्शन। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है, न कि WEF जारी करता है, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। HDI 3 प्रमुख फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन और GNI पर कैपिटा। GDP, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट को सीधा मेजर नहीं करता है, जो कि ऑप्शन वाले बी में दे रखा है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। 2025 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का टाइटल है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट जो होगा ये बिल्कुल सही है। अगर आप सी वाला ऑप्शन देखेंगे तो भारत की 2025 की रिपोर्ट में जो रैंक रही है वो रही है 130, तो सी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत दे रखा है। डी वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पहली बार 2005 में जारी किया गया था, बिल्कुल सही है, 2005 में पब्लिश हुआ था पहली बार। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इसे 3 NGOs मिलकर पब्लिश करते हैं, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क केन। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 देखिए, CCPI में अक्सर टॉप 3 रैंक्स खाली छोड़ी जाती है, ये मैसेज देने के लिए कि अभी तक कोई भी कंट्री क्लाइमेट एक्शन में वेरी हाई परफॉर्मेंस लेवल तक नहीं पहुंची है। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 4 दे रखा है कि 2025 में भारत की रैंक 7वीं है, तो 2025 में भारत की रैंक है 10वीं, 10th नंबर पर है भारत। 2024 में 7 थी, यानी इंडिया जो है 2025 में नीचे स्थान पर आया है। और यहाँ पर 4th स्टेटमेंट जो है ये गलत दे रखा है और पूछा हुआ है कि यहाँ पर कि कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो केवल 4th, सी आंसर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किन 4 प्रमुख कारकों पर आधारित होती है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें, जो कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, ये रिपोर्ट जेंडर पैरिटी को 4 मुख्य एरियाज पर मापती है। पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशन अटेनमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसलिए अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे, इकोनॉमिक प्लस एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस पॉलिटिकल, ये वाला ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिप्री ईयरबुक 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं और इस सूची में रूस और चीन के रैंक और परमाणु हथियारों की संख्या क्या है।
तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ईयरबुक 2025 के अनुसार अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के पास लगभग 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 2024 में 172 से ज़्यादा है। रशिया लगभग 4309 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ नंबर 1 पर है। यूएसए लगभग 3700 वॉरहेड्स के साथ नंबर 2 पर है। चाइना लगभग 600 वॉरहेड्स के साथ में नंबर 3 पर है। सिप्री ईयरबुक जो होती है दुनिया भर के न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री एक्सपेंडिचर और आर्म ट्रेड्स पर डिटेल डेटा प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया और इस रिपोर्ट में भारतीय शहरों की स्थिति क्या है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलेक्चुअल यूनिट जो है EIU वो पब्लिश करता है। ये इंडेक्स किसी शहर के लिवेबिलिटी यानी रहने लायक होना, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन पर बेस्ड होता है। 2025 में कोपेनहेगन डेनमार्क को दुनिया का सबसे ज़्यादा रहने लायक शहर बताया गया है। दिल्ली और मुंबई इन दोनों के रैंक इंप्रूव हुई है, लेकिन ये अभी भी टॉप 100 सिटीज़ में नहीं आ पाए हैं। तो बी वाला ऑप्शन देखिए, कोपेनहेगन डेनमार्क एंड दिल्ली और मुंबई टॉप 100 में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष पर है और इस इंडेक्स में कुल कितने देशों को रैंक किया गया? तो ETI एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें जो कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एक रिपोर्ट होती है। 2025 में इस इंडेक्स में कुल 118 कंट्रीज को रैंक किया गया। स्वीडन इस इंडेक्स में नंबर 1 पर रहा है, यानी सबसे क्लीन, सिक्योर और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम की तरफ ट्रांजिशन में सबसे आगे। तो यहाँ पर स्वीडन नंबर 1 पर आए और 118 देशों को रैंक किया गया। बी आंसर। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत में FDI निवेश की राशि क्या थी और FDI आकर्षित करने वाले देशों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 को UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पब्लिश करता है। 2024 में इंडिया ने लगभग $27.6 बिलियन का FDI प्राप्त किया है। FDI इनफ्लोज के मामले में USA दुनिया में नंबर 1 पर आए, उसके बाद सिंगापुर और फिर हांगकांग का नाम आता है। हल्की गिरावट के बावजूद इंडिया अभी भी टॉप 15 FDI डेस्टिनेशंस में शामिल हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में FDI निवेश की राशि क्या थी, तो लगभग यहाँ पर 28 बिलियन US और नंबर 1 पे रहा था USA। बी आंसर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा शैक्षणिक संस्थान शीर्ष पर रहा और उसकी वैश्विक रैंक क्या है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 को हाल ही में जारी किया गया। इसमें इंडिया की तरफ से सबसे ऊपर IIT दिल्ली रहा है, जिसकी ग्लोबल रैंक 123 रही है। ये IIT दिल्ली का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस भी है। IIT बॉम्बे की बात करें तो इस लिस्ट में उसे 129वें स्थान पर रखा है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा शैक्षणिक संस्थान शीर्ष पर आए, तो IIT दिल्ली। सी आंसर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है और इस इंडेक्स में कौन सा देश लगातार 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI को कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 2025 में इंडिया की रैंक रही है 115, 2024 में थी 116, यानी हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ है। आइसलैंड 2008 से लेकर आज तक मोस्ट पीसफुल कंट्री के रूप में बना हुआ है। 2025 में भी नंबर 1 है आइसलैंड। इस इंडेक्स में 163 कंट्रीज को रैंक किया गया। वायलेंस लेवल, क्राइम, कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे जो 23 इंडिकेटर्स होते हैं उस पर मेजर किया गया। यहाँ पर भारत की रैंक रही है 2025 में 115 और पहले स्थान पर आए आइसलैंड। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो पहला देखते हैं। देखिए, भारत 64 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही। इंडिया के पास 64 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स ऐसी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो। ओके, स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर 2 देखें तो बेंगलुरु यूनिकॉर्न के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है। सैन फ्रांसिस्को जो है ये दुनिया का नंबर 1 शहर है यूनिकॉर्न के लिए, ना कि बेंगलोर। बेंगलोर के रैंक है 7th, तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तीसरा देखते हैं। US और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है, तो बिल्कुल सही है। USA फर्स्ट और चाइना जो है सेकंड पोजीशन पर है यूनिकॉर्न्स की संख्या के हिसाब से। तो पहला और तीसरा जो है ये बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। हमको बताना है सही कथन कौन सा है, तो पहला और तीसरा। सी आंसर। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी जिनी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है और ये किस आधार पर निर्धारित की गई है?
तो जिनी इंडेक्स या फिर जिनी कोएफिशिएंट जो होता है ये इनइक्वालिटी को मेजर करता है। किसको? इनइक्वालिटी को। इंडिया का जिनी स्कोर 25.5 है और रैंक रही है भारत की 4th। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि भारत की रैंक क्या रही है? 4th रही है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे समान देशों में से एक है। अगला देखिए, WTTC की 2024 की आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट के अनुसार भारत पर्यटन अर्थव्यवस्था में 8वीं रैंक पर है। इस सूची में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो रिपोर्ट जो होती है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड 2024-25 WTTC वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल जारी करता है। इसमें ट्रेवल एंड टूरिज्म GDP कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देशों को रैंक किया जाता है। टॉप 3 टूरिज्म इकोनॉमिक्स की बात करें तो USA पहले नंबर पर है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जर्मनी है। इंडिया ने अभी रैंकिंग इंप्रूव करके 8th पोजीशन हासिल करी है, जो बताता है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो 1, 2, 3 है USA, चाइना एंड जर्मनी। बी आंसर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजे के अनुसार लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया और इस सर्वेक्षण में कौन सी नई कैटेगरी जोड़ी गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा हर साल कराया जाने वाला क्लीनलीनेस सर्वे 2024-25 के रिजल्ट को देखें तो इंदौर को लगातार 8th टाइम इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया। इस बार एक नई कैटेगरी भी जोड़ी गई, सुपर स्वच्छ लीग। इसमें उन 23 शहरों को रखा गया जो पिछले 3 सालों में कम से कम 2 बार टॉप 3 में आए हो। ये पूरे कैंपेन का मकसद अर्बन क्लीनलीनेस, सिटीजन पार्टिसिपेशन और हेल्थ कंपटीशन को बढ़ावा देना है। यहाँ पर इंदौर नंबर 1 पर आए, 8वीं बार इंदौर नंबर 1 पर आए एंड सुपर स्वच्छ लीग को शामिल किया गया। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर इंडेक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तकरीबन हमने 50 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 101% आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। वो एग्जाम में जाने से पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप OSS करंट अफेयर का पैकेज जो है वो एनरोल करके रख लीजिए। उसके अंदर आपको इस पूरी सीरीज़ के PDF भी मिल जाएंगे और जितने भी करंट अफेयर का हमारा कंटेंट होता है वो सारा उसके अंदर आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। नाम से स्पष्ट है, OSS करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर का। एक पैकेज है, उसके अंदर टोटल करंट अफेयर आपको मिल जाता है। मैराथन ले लो, चाहे आप ईयर एंड सीरीज ले लो, मैगजीन ले लो करंट अफेयर की, ई-बुक ले लो करंट अफेयर की, सब कुछ आपको एक ही पैकेज के अंदर मिल जाता है। तो आप वहाँ से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, करंट अफेयर का टेंशन पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक पैकेज को एनरोल नहीं किया है, अभी ईयर एंड सेल भी चल रही है, 69 रुपीज़ में मात्र आप इसको एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो ज़रूर से एनरोल कर लीजिए। बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको, आपका स्कोर 100% बूस्ट ही होगा, बढ़ेगा ही सही। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको मेहनत अच्छी लगी है वीडियो के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।